थंबनेल देख के आप तो जान गए ही होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप पब्लिक को बहुत सारी सेवाएं देकर अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। एक सीएससी आईडी से आप जन्म प्रमाण पत्र से लेकर केसीसी और इंश्योरेंस का भी काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम सीएससी के माध्यम से किए जाते हैं। 2019 में सीएससी सेंटर लेने का थोड़ा सा प्रोसेस जो था वो आसान था, और अब 2021 आ गया है तो सीएससी ने थोड़ा सा इसे टफ़ कर दिया है। टफ़ क्या कहें, और अच्छा कर दिया है। तो इसे लेने के लिए आपको टीईसी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आपके पास टीईसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सीएससी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले टीईसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप सीएससी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि 2021 में टीईसी के सर्टिफिकेट के लिए आपको कैसे आवेदन करना है। 2021 में आपको नया सीएससी आईडी कैसे मिलेगा, उसका क्या प्रोसेस है, ये मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि आपके पास कौन कौन से कागज़ होने ज़रूरी है। आप नोट कर लीजिए। आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए जो अच्छे बैकग्राउंड में हो, और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी भी लिंक होना चाहिए, और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। उस पैन कार्ड में आपका आधार लिंक होना चाहिए, और आपके पास 10 या 12 का कोई भी रिजल्ट होना ये ज़रूरी है, तभी आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं पूरे डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं कि सीएससी में आपको अप्लाई कैसे करना है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन मैं आज जो बताने वाला हूं आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं, और एक एक चीज़ लाइव करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो पे बने रहिएगा, जाइएगा नहीं छोड़ के। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल सीएससी VLE अपडेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो हम जो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप इसका बेनिफिट ले सकें। तो आपको सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउज़र में गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है सीएससी। टाइप करने के बाद आप यहाँ से सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप यहाँ एक सीएससी का ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए, और उसके बाद यहाँ आप देखिए डिजिटल सेवा पोर्टल लिखा हुआ है। आपको इसी पे क्लिक कर देना है, डिजिटल सेवा पोर्टल। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका डिजिटल सेवा का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप कर्सर को नीचे ऐसे ले जाएंगे, और यहाँ सबसे नीचे आप देखेंगे कनेक्ट में रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका एक नया विंडो ओपन होगा। इसके बाद आपको नया विंडो ओपन होने के बाद आप यहाँ सबसे नीचे यहाँ आप देखेंगे, यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हेयर टू रजिस्टर। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप का और RDD रजिस्ट्रेशन। ये दोनों जो रजिस्ट्रेशन होते हैं ये आपके थोड़े से ज़्यादा लंबा प्रोसेस के बाद आपको मिल जाते हैं सीएससी, लेकिन हम आज बताने वाले हैं सीएससी VLE के लिए। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए आपसे टीईसी का सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है। तो इसी टीईसी का सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, उसके बाद आप अप्लाई कैसे करेंगे सीएससी के लिए, इसी बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हेयर। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एक नया विंडो ओपन होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ लॉगिन विथ अस। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका विंडो ओपन होगा, जहाँ आपको यहाँ पे लॉगिन विथ CSC कनेक्ट दिया हुआ है।
और यहाँ पे दिया हुआ है सर्टिफिकेट इन इंटरप्रियर कोर्स। तो आपके पास तो अभी CSC ID नहीं है तो आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे। आपको यहाँ से करना है पहले नए CSC के लिए, TC के लिए यहाँ से आपको रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिटेल फिल करना है। मैं आपको हिंदी में करके दिखा देता हूँ कि ऊपर जो नोटिफिकेशन चल रहा है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि आखिर में वो लिख क्या रहा है। इसमें यही बता रहा है कि आप अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से, सही तरीके से भरिएगा। जो आपके सर्टिफिकेट, आपके आधार कार्ड पे नाम लिखा हुआ है सेम टू सेम आप वैसे ही भरिएगा, क्योंकि आप इसे जब सबमिट कर देंगे तो आपका इसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता। यहाँ से मैं आपको हिंदी में इसे करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ आप पढ़ लीजिए, प्रिय उम्मीदवार कृपया अपनी फ़ोटो ID प्रमाण पत्र के अनुसार विवरण सावधानी से दर्ज करें। विवरण जमा करने के बाद सुधार का कोई विकल्प नहीं है। तो हम इसे इंग्लिश कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक वैलिड ईमेल ID देना है। उसके बाद आपको यहाँ अपने फादर या मदर या फिर किसी का भी नाम दे देना है, स्पाउस का नाम दे सकते हैं आप। उसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस टाइप कर देना है। आपका विलेज, आपका टाउन जो है, आपका पोस्ट ऑफिस, सारा सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में भर देना है पिन कोड के साथ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर चूज कर लेना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको यहाँ पे एक अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो का जो साइज़ है आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो JPG या PNG में होना चाहिए। उसके बाद आपको ये कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। कैप्चा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके कैप्चा को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो यहाँ जब आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा जो आपका लॉगिन ID होगा। सबमिट करने के बाद जब आपको आपका लॉगिन ID मिल जाएगा, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका लॉगिन ID तुरंत आपको पेज पे नहीं मिलता है, तो वो 24 घंटे के बाद आपके ईमेल ID पे आपका लॉगिन ID मिल जाता है। तो लॉगिन ID मिलने के बाद आपको यहाँ से फिर से लॉगिन विथ अस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो हम लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। तो हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए हैं। यहाँ जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ भी आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ही ओपन होगा। यहाँ पे आपका यूज़र नेम CSC ID लिखी होगी। फ़िलहाल मेरा CSC ID लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, मेरा कंप्लीट है, मुझे CSC मिल चुकी है। इसके लिए मेरा यहाँ CSC ID दिखा रहा है। आपका यहाँ यूज़र नेम में आपका नाम दिखाई देगा या फिर आपका सर्टिफिकेट जो अभी आपने अप्लाई किया है, जो आपका लॉगिन का जो डिटेल है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ आपका नाम शो करेगा, फिर क्रिएटेड ऑन दिखाएगा, आपने कब क्रिएट किया था, लैंग्वेज आपका यहाँ पे शो करेगा। तो सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि जब आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा तो आप इस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जिसमें आपके 10 असाइनमेंट होते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपके असाइनमेंट होते हैं, ओपन होने देते हैं। यहाँ पे मैंने सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे असाइनमेंट दिया जाएगा जिसे आपको कंप्लीट करना है। यहाँ देख लीजिए 10 असाइनमेंट है जिसमें सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फंडामेंटल ऑफ टेली सेंटर G2B2 सर्विस और आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का यहाँ 5वें नंबर पे। तो यहाँ सबको आपको पहले एक PDF आपको दिया गया है। इस PDF को यहाँ से आप ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इसे हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे
तो इसे जब आप पढ़ने के बाद आप यहाँ पे एग्ज़ाम स्टेटस में जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका लॉक्ड होता है। पहला ऑप्शन जो होगा वो पहले आपका ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका एक असाइनमेंट जो होगा वो एक एग्ज़ाम होता है टेस्ट के लिए। तो आप उस टेस्ट को एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपके 25 क्वेश्चन लगभग आते हैं। उसमें आप फेल भी हो जाते हैं तो आप इसे दोबारा दे सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये समझ लीजिए कि आपको एक मॉक एग्ज़ाम का इसमें ऑप्शन मिलता है कि आप इसमें एग्ज़ाम दीजिए, इसको सब मॉड्यूल को आप पढ़ लीजिए, सब सारे एग्ज़ाम दीजिए आप, और सब में आप पास करने के बाद जब यहाँ देखिए मेरा पास लिखा हुआ आ रहा है, मैं जिस पे भी ले जा रहा हूँ अपने माउस कर्सर को वहाँ पे पास दिखा रहा है। तो जब ये आप सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट होने के बाद आपका एग्ज़ाम का एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है, तो आप उस पर एग्ज़ाम देंगे। वो एग्ज़ाम आपका 20 क्वेश्चन का होगा और वो एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। देखिए मेरा सर्टिफिकेट इस तरह से है, आपका भी सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से मिलेगा। इस पे आपका एक सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालने के बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है और यहाँ पे कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों कुछ इसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आधार कार्ड आपके हो गए, पैन कार्ड, आपका क्वालिफ़िकेशन का रिज़ल्ट जो होता है वो सब कुछ अपलोड करना होता है, कुछ डिटेल फिल करना पड़ता है। फिल करने के बाद वो आपके CSC हेड ऑफिस में आपका सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के कुछ दिन के बाद आपको CSC का ID और पासवर्ड आपके मेल ID पे आ जाता है। अगर फिर भी आपके मेल ID पे CSC का ID पासवर्ड नहीं आता है तो आप 1 हफ्ते तक का वेट कीजिए। उसके बाद आप अपने एरिया मैनेजर से संपर्क कीजिए कि सर मैंने TC का एग्ज़ाम दे दिया है, मैंने CSC के लिए अप्लाई कर दिया है और मुझे अभी तक मेरा ID और पासवर्ड नहीं मिला। तो वहाँ से आपको CSC का ID और पासवर्ड आपके एरिया मैनेजर आपको दे देंगे। उसके बाद आपको वेरीफाई कर देंगे और आपको ये डिजिटल सेवा का ID और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन मेरा CSC ID लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी, आप यहाँ से देख लीजिए। जब आपको CSC ID मिल जाएगी तो आपको लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें बहुत सारी सेवाएं दी हुई हैं। तो हमारे चैनल CSC VLE को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारे इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि और जो हमारे नए VLE जो CSC ID लेना चाहते हैं उनको ये जानकारी मिल सके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।